गाजियाबाद की बात करेंगे, जहां पर जासूसी कांड में एक और सफलता हाथ लगी है। सुरक्षा एजेंसियों ने नौशाद के नाम के आरोपी को दबोचा है। रेकी में अहम भूमिका निभाने वाला नौशाद गिरफ्तार किया गया। देश के अहम जगहों की रेकी करने का आरोप लगा है, तो यूपी एटीएस ने नौशाद को गिरफ्तार किया है। तो बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला नौशाद बताया जा रहा आरोपी के साथ एक नाबालिग को भी गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में नौशाद ने कबूला है अपना जुर्म। तो देखिए किस तरीके से दिल्ली, यूपी, हरियाणा में रेकी का आरोप है। पाकिस्तानी एजेंट सरफराज को वीडियो भेजने का आरोप है। तो देखिए कुछ दिन पहले ही घटना सामने आई थी, किस तरीके से पाकिस्तानी एजेंट सरफराज को वीडियोस भेजे जाते थे। और उसी के आरोप में आपको बता दें कि नौशाद की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी के साथ एक नाबालिग को भी गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में नौशाद ने अपना जुर्म कबूल किया है और उसने बताया कि किस तरीके से वो वीडियोस बनाकर सरफराज को भेजा करता था। तो पाकिस्तानी एजेंट सरफराज के तार उसके साथ जुड़े हुए आगे और क्या कुछ उसकी तरफ से खुलासा होता है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए किस तरीके से सुरक्षा एजेंसियां नौशाद नाम के व्यक्ति को काफी लंबे वक्त से ढूंढ रही थी और अब उसकी गिरफ्तारी होती हुई तो ये जानकारी सामने आई है कि यूपी एटीएस ने नौशाद को गिरफ्तार किया है और लगातार ये कार्रवाई हुई, जिसके बाद से उसकी गिरफ्तारी हुई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अतुल यादव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। अतुल, और क्या कुछ जानकारी हाथ लग रही है? जो नाबालिग को गिरफ्तार किया गया उसका क्या कुछ कसूर है, उसके ऊपर क्या कुछ आरोप लगे हैं? बिल्कुल राधा, देखो नाबालिग का कसूर पूरा है क्योंकि नाबालिग भी इस जासूसी कांड में इन्वॉल्व था और इसके मोबाइल से भी कई आपत्तिजनक और ऐसी जगहों के वीडियोस मिले हैं जो देश को जासूसी में इस्तेमाल किए गए, पाकिस्तान भेजे गए। नौशाद और ये जो नाबालिग है, इस दोनों के कई चीजें डिलीट मिली हैं, जिसको अब जो जांच एजेंसियां हैं वो रिकवर कराने में जुटी हुई हैं। दोनों के मोबाइल को फोरेंसिक भेजा गया है। और सबसे अहम बात इसमें राधा कि आज ही आईबी रॉ और एनआईए तीनों इन आरोपियों से पूछताछ करने के लिए थोड़ी देर में पहुंचने वाली हैं, क्योंकि नौशाद की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है इसमें। हवाला का पैसा पाकिस्तान से लाना हो, हथियारों की सप्लाई हो, या फिर नए युवाओं को जासूसी के लिए गिरोह के रूप में तैयार करना हो, ये सारे काम नौशाद ही करता था, जो पाकिस्तानी एजेंट सरदार उर्फ सरफराज है उसके दिशा निर्देश में करता था। राधा, बिल्कुल, और देखना होगा उससे आगे क्या कुछ पूछताछ में पता चलता है। तो लेकिन इसी के साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इस रैकेट में और भी कोई व्यक्ति शामिल है क्या? उसका भी खुलासा नौशाद ने किया है? राधा, अभी इस मामले में नामजदों में एक आरोपी फरार है जो बिहार का ही रहने वाला है। और तकरीबन इस गुट में अब तक जो जांच एजेंसियों को सुराग हाथ लगे हैं, तकरीबन 150 से 200 लोग शामिल होने की आशंका है, जिसमें से अधिकतर लोग इस गिरोह की गिरफ्तारी के बाद भूमिगत हो गए हैं। अब जांच एजेंसियों के सामने ये बड़ी चुनौती है कि कैसे उन लोगों को ढूंढ के सामने लाया जाए, इस गिरोह का पर्दाफाश किया जाए और कितने देश के गद्दार अब तक कहां छुपे हैं उनको बाहर लाके कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, ताकि ऐसी हिमाकत देश में और कोई न कर सके। ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल अतुल, ये एक बड़ी चुनौती होगी, लेकिन देखना होगा इसके ऊपर हमारे सुरक्षा बल किस तरीके से काम करते हुए। जानकारी के लिए आपका शुक्रिया अतुल।